गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार, जय श्री राम। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि रीट में जो है सारे पद लगभग भर गए हैं और याचिकाकर्ताओं का क्या होगा, क्या और पद भर सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि रीट से संबंधित जितने भी कोर्ट में अभी कार्यवाही चल रही है उन सब के लिए मैंने एक टेलीग्राम ग्रुप बना रखा है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आप चाहो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के थ्रू टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम बढ़ते हैं अब आगे। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रीट लेवल 1 और रीट लेवल 2 के बारे में। ठीक है, अगर आपको मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। हम बढ़ते हैं आगे। ये जो मैं बताऊंगा ना फ्रेंड्स, ये इन्फॉर्मेशन ये सारे की सारी रीट लेवल 2 के बारे में है। रीट लेवल 1 का बता दूं कि 21 दिसंबर को भी आपका फैसला आने की संभावना थोड़ी कम है, यानी कि डेट आपकी पोस्टपोन हो सकती है, मतलब कि आपको अगली तारीख मिल सकती है। जिन लोगों ने भी अभी याचिका लगवाई थी उनके बारे में बता दूं कि उनकी फ़ाइल आज कोर्ट में सबमिट हो गई है, तो आज शाम तक या कल तक आपका ऑनलाइन नाम शो हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम बात करते हैं रीट लेवल 2 की। जैसा कि फ्रेंड आपको पता है कि रीट लेवल 2 में भर्ती पर कोई भी स्टे नहीं था, यानी कि ज्वाइनिंग के लिए जो माननीय कोर्ट में जो आपकी याचिका दायर थी इसके ऊपर माननीय न्यायालय ने कोई भी या किसी तरह का स्टे नहीं दिया था। इसका मतलब जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस था, यानी कि जो सिलेक्शन प्रोसेस था वो प्रोग्रेस में था और वो अभी कंप्लीट होने में है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन ये उठता है कि जिन लोगों ने माननीय न्यायालय में याचिका लगा रखी है गलत प्रश्नों को लेकर के, उनका क्या होगा, क्योंकि ज्वाइनिंग के ऊपर तो रीट लेवल 2 में किसी तरह का स्टे था नहीं। अब ऊपर से आपने एक ऑर्डर देखा होगा जिसमें लिखा हुआ था कि रीट लेवल 1 में कोर्ट का स्टे है, इसलिए यथास्थिति बनाए रखें। लेकिन लेवल 2 में कोई स्टे नहीं था और जिनकी ज्वाइनिंग पेंडिंग थी उनको ज्वाइनिंग दे दी गई है और जिनके ज्वाइनिंग ऑर्डर अभी रिलीज़ नहीं किए थे उनको रिलीज़ करके दे देंगे। और दिसंबर के लास्ट वीक में जिनकी भी डिग्री आउट ऑफ राजस्थान की है बीएड की, उनकी डिग्री का वेरिफिकेशन करके उनको भी दिसंबर एंड तक ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। ये था अधीनस्थ जो शिक्षा विभाग है बीकानेर वाले, वहाँ से ये इन्फॉर्मेशन थी। वो एक नोटिस आपने देखा होगा, वो वायरल हुआ था। ठीक है, वो नोटिस बिल्कुल सही था। अब मेरा ये मानना है कि जिन लोगों ने अब इन लोगों की ज्वाइनिंग दे दी तो लगभग यह है कि सारे पद भर जाएंगे, यानी कि सभी पदों पर ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। तो जिन लोगों ने कोर्ट में याचिका लगा रखी है फिर उनके लिए अगर वो मेरिट लिस्ट में आते तो उनके लिए क्या होगा, इन चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे। हालांकि ये भी हो सकता है कि जो अधीनस्थ बोर्ड है या शिक्षा विभाग है उन्होंने सफिशेंट अमाउंट में सीटें रिजर्व रख रखी होगी, क्योंकि अगर ये लोग कोर्ट में केस जीतते हैं तो इनको भी तो ज्वाइनिंग देनी पड़ेगी। फिर आपको बता दूं फ्रेंड्स कि अभी रीट लेवल 2 में भी जो है ना लगभग 25 से 30% सीटें वैकेंट है। अभी सभी की ज्वाइनिंग नहीं हो पाई है, लेकिन क्योंकि रीट लेवल 2 पर किसी तरह का स्टे नहीं है तो धीरे धीरे उन सबको भी ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। तो हो सकता है कि जिन लोगों ने याचिका दायर करी है उनको इसमें चीज़ें गलत, उनके लिए गलत मैं कह सकता हूं, क्योंकि अगर सीटें सारी फुल हो जाएंगी तो इनकी कोर्ट केस जीतने के बाद में अगर याचिकाकर्ता अगर मेरिट लिस्ट में आते हैं तो फिर इनको ज्वाइनिंग कहाँ से मिलेगी, इनके लिए सीटें कहाँ से आएगी। ठीक है, तो ये एक लोगों ने मेरे को फ़ोन किया था, इसके बारे में इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं। तो मैं बता दूं कि ये चीज़ें अभी पेंडिंग है। वास्तव में क्वेश्चन बिल्कुल सही है कि अगर रीट लेवल 2 में सारे पदों पर नियुक्ति दे दी जाएगी तो फिर जो लोग कोर्ट से केस जीतेंगे उनके लिए कहाँ से ज्वाइनिंग देगी। तो मुझे जो लगता है वो ये है कि बहुत सी बार जो विभाग है वो शेडो पोस्ट क्रिएट करता है। शेडो पोस्ट क्रिएट करने के बाद में उनके लिए सफिशेंट अमाउंट में सीटें क्रिएट करके और उनको भी ज्वाइनिंग दी जाती है। तो पॉसिबिलिटी ये है कि अगर ये लोग कोर्ट में केस जीतेंगे तो उनके लिए शेडो पोस्ट क्रिएट की जाएगी और उनको भी ज्वाइनिंग दी जाएगी। तो ये था फ्रेंड्स सभी के लिए, तो इनको परेशान नहीं होना है। जो याचिका करता है वो लोग सोच रहे हैं कि आप सारे पदों पर लेवल 2 में ज्वाइनिंग दे देंगे तो उनके लिए सीटें कहाँ से रहेंगी। तो वो जो हेडेक है वो सारी की बोर्ड की है कि बोर्ड कैसे चीज़ों को हैंडल करता है या क्या सारी चीज़ें होती है। ठीक है, शेडो पोस्ट मैंने बताया आपको, वीडियो भर्ती में भी शेडो पोस्ट क्रिएट की गई थी। तो पॉसिबिलिटी है कि आपके रीट लेवल 2 में भी शेडो पोस्ट बोर्ड कर सकता है, क्योंकि अभी सारे पदों पर ज्वाइनिंग नहीं हो पाई है। कुछ जो पद हैं वो बोर्ड ने रिजर्व रखे हैं कोर्ट में याचिका वालों के लिए। तो पॉसिबिलिटी यही है कि जो पद हैं या और पद बढ़ भी सकते हैं, बिल्कुल बढ़ा सकता है बोर्ड अगर सीटें कम पड़ती। तो अगर ये लोग कोर्ट में केस जीतेंगे तो उनके लिए सीटें बढ़ानी पड़ेंगी और तब उनकी नियुक्ति हो पाएगी। तो जिन लोगों ने कोर्ट में केस फाइल किया उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि उनका क्या होगा। अभी जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो डबल बेंच डिवीज़न बेंच की है कि जो हाई कोर्ट है, जो बोर्ड है अधीनस्थ बोर्ड, वो सिंगल बेंच के फैसले से सेटिस्फाई होता हुआ नजर नहीं आ रहा है और उसको डबल डीबी में चैलेंज करने की सोच रहा है। लेकिन अभी ऐसा कुछ हुआ नहीं है, बट इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि वो डीबी में चैलेंज करेगा।
ठीक है, क्योंकि हाई कोर्ट के जो माननीय न्यायालय के जो आदेश की पालना का एक पर्टिकुलर टाइम होता है, एक फिक्स पीरियड होता है कि उसके अंदर आदेश की पालना होती है, या फिर आप ऊपरी अदालत में उसके लिए अपील कर सकते हो। तो अभी कमेटी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो पॉसिबिलिटी ये है कि अधीनस्थ बोर्ड उसको डीबी में चैलेंज करेंगे जजमेंट को, जो सिंगल बेंच का जजमेंट आया था उसको। तो ये था फ्रेंड्स सभी के लिए। अगर आपको मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। आपकी सुविधा के लिए मैंने टेलीग्राम ग्रुप बना रखा है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप चाहो तो वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मैं वापस बोलना चाहूँगा कि जिन्होंने याचिका लगाई है उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि उनके लिए सीटें कहाँ से आएगी, क्या सारी चीज़ें होंगी, वो सारी की सारी हेडेक कोर्ट की है या बोर्ड की है। आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर आप केस जीतोगे तो डेफिनेटली आपके लिए चीज़ें पॉजिटिव होंगी और सीटें आपके लिए जो भी हैं रिजर्व वगैरह वो आपके लिए बोर्ड अवेलेबल करा देगा। तो जो लोग बोल रहे थे, कमेंट कर रहे थे, तो उनके लिए ऐसी चीज़ें नहीं हैं। आप एक बार कोर्ट में केस जीतो, देन जो भी होगा मैं बता दूंगा आपको। ठीक है फ्रेंड्स, तो यही था। बाकी पॉजिटिव रहिए। अगर आपके पास में और दूसरे ऑप्शंस भी हैं तो उन पर भी आपको ट्राई करना चाहिए, जैसे कि दूसरे एग्ज़ाम हो गया, अकाउंटेंट हो गया, या और दूसरे भी एग्ज़ाम हैं। अगर आपके पास में और भी ऑप्शंस हैं तो उन पर आपको फोकस करना चाहिए, क्योंकि आपको पता नहीं कोर्ट में केस उलझ गया आपका। मैं तो उनको बोलूँगा लेवल 1 में जिनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई है अभी और जो पेंडिंग में हैं और जिनका भी कोर्ट में केस चल रहा है, कि अगर आपके पास में दूसरे एग्ज़ाम है तो आपको ट्राई करना चाहिए दूसरे एग्ज़ाम के ऊपर, क्योंकि कोर्ट में जाने के बाद में मैटर बहुत लंबा खिंच जाता है। तो इसको पता नहीं कितना टाइम लगेगा। और अगर अधीनस्थ बोर्ड डीबी के फैसले से भी संतुष्ट नहीं होता है तो उसको सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज कर सकता है। फिर आप समझ सकते हो कम से कम 8 से 9 महीने आपके ख़राब होने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था। बाकी आपको नेगेटिव चीज़ें बताना मेरी अच्छा नहीं समझता, बट जो लोग बोल रहे थे उसका मैं सॉल्यूशन दे रहा हूँ। सीटें नहीं बचती है तो जो पिटिशनर हैं उनके लिए सुप्रीम हाई कोर्ट जो है शेडो पोस्ट, या जो अधीनस्थ बोर्ड है वो शेडो पोस्ट क्रिएट करके उनको नियुक्ति दे सकता है। ये बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि ऑलरेडी भी ऐसा हुआ है। ठीक है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो वॉच करने के लिए थैंक्स। अगर अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना एंड प्रेस दी बेल आइकन एंड लाइक दी वीडियो। आप चाहो तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। हैव ए ग्रेट डे। आई विश कि आप कोर्ट में केस जीतें और जल्दी से आपकी नियुक्ति हो। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।